दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके शरीर में इतनी सारी चीजें एक साथ कैसे चलती हैं? खाना पचाना, बढ़ना, सोना, जागना, ये सब कैसे होता है? इसका जवाब है हार्मोन्स। ये हार्मोन्स हमारे शरीर में मौजूद छोटे छोटे रासायनिक संदेशवाहक होते हैं जो हमारे शरीर के अलग अलग अंगों को संदेश भेजते हैं। तो तैयार हो जाइए, आज हम आपके शरीर के अंदर एक सफर पर जा रहे हैं जहां हम जानेंगे इन रासायनिक संदेशवाहकों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इंसुलिन की। इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारे शरीर में शुगर लेवल को नियंत्रित करता है। यह हमारे पैंक्रियाज द्वारा निर्मित होता है। इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो हमारे शरीर की कोशिकाओं को ग्लूकोज को अवशोषित करने में मदद करता है। ग्लूकोज हमारे शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। इंसुलिन हमारे शरीर में सुपर हीरो की तरह काम करता है, खासकर खाने के बाद। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। इंसुलिन इस ग्लूकोज को कोशिकाओं में भेजता है ताकि इसे ऊर्जा में बदला जा सके। जब भी हम कुछ मीठा खाते हैं, जैसे कि गुलाब जामुन या रसगुल्ले, तो हमारे शरीर में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। ये शुगर हमारे रक्त प्रवाह में प्रवेश करता है और हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। लेकिन ज़्यादा शुगर हमारे अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर हमारे रक्त में शुगर का स्तर बहुत अधिक हो जाए तो ये विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। यहाँ पर आता है हमारा हीरो इंसुलिन। इंसुलिन हमारे शरीर में शुगर के स्तर को नियंत्रित करता है और हमें स्वस्थ बनाए रखता है। इंसुलिन हमारे पैंक्रियाज से निकलता है और शरीर की कोशिकाओं को संदेश भेजता है कि वो इस शुगर को सोख लें और उसे ऊर्जा में बदल दें। इस तरह इंसुलिन हमारे शरीर में शुगर के स्तर को नियंत्रित रखता है और हमें डायबिटीज जैसी बीमारियों से बचाता है। लेकिन अगर इंसुलिन कम बनने लगे या ठीक से काम न करे तो शुगर का लेवल बढ़ने लगता है और डायबिटीज का खतरा रहता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने खान पान का ध्यान रखें, मीठा कम खाएं और नियमित रूप से व्यायाम करें ताकि इंसुलिन अपना काम अच्छे से कर सके। स्वस्थ जीवन शैली अपनाने से हम न केवल डायबिटीज से बच सकते हैं बल्कि अन्य कई बीमारियों से भी दूर रह सकते हैं। अंत में याद रखें कि इंसुलिन हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे स्वस्थ रखने के लिए हमें अपने जीवन शैली में सुधार करना होगा। तो दोस्तों, आज ही से अपने जीवन शैली में बदलाव लाएं और इंसुलिन को अपना काम करने दें। स्वस्थ रहें, खुश रहें। इंसुलिन को सही तरीके से काम करने के लिए हमें अपने शरीर को सक्रिय रखना होगा और संतुलित आहार लेना होगा। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान और योग भी हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं। यह हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। तो चलिए, आज से ही स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं और अपने शरीर को स्वस्थ रखें। इंसुलिन को अपना काम करने दें और खुशहाल जीवन जिएं। याद रखें, स्वस्थ जीवन शैली ही हमारे शरीर को स्वस्थ और खुशहाल बनाए रख सकती है। तो आज से ही बदलाव लाएं और स्वस्थ रहें। अब बात करते हैं एक और जबरदस्त हार्मोन की, एड्रेनालिन। यह हार्मोन हमारे शरीर में तब सक्रिय होता है जब हम किसी तनावपूर्ण या खतरनाक स्थिति का सामना करते हैं। इसे आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं। यह हार्मोन हमारे शरीर को तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार करता है। कभी अचानक से कोई कुत्ता पीछे पड़ जाए या फिर कोई डरावनी फिल्म देख रहे हो तो आपके दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सांस फूलने लगती है और आप एकदम चौकन्ने हो जाते हैं। यह सब एड्रेनालिन का कमाल है। जब भी हमें कोई खतरा महसूस होता है तो हमारा दिमाग तुरंत एड्रेनालिन ग्रंथि को संदेश भेजता है और वो एड्रेनालिन हार्मोन रिलीज करता है। एड्रेनालिन हमारे शरीर को लड़ने या भागने के लिए तैयार करता है। यह हार्मोन हमारे शरीर में कई बदलाव लाता है जिससे हम खतरनाक स्थिति का सामना कर सकें। एड्रेनालिन हमारे शरीर को लड़ने या भागने के लिए तैयार करता है। इससे हमारी मांसपेशियों में खून का प्रवाह बढ़ जाता है जिससे हमें ज्यादा ताकत मिलती है। साथ ही यह हमारे दिल की धड़कन और सांस लेने की गति को भी बढ़ाता है ताकि हमारे शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन मिल सके। यह ऑक्सीजन हमारे मस्तिष्क और मांसपेशियों को ऊर्जा प्रदान करती है जिससे हम तेजी से और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया कर सकते हैं। तो अगली बार जब भी आपको अचानक से डर लगे तो याद रखना कि ये एड्रेनालिन ही है जो आपको बचाने के लिए तैयार है। यह हार्मोन हमारे शरीर को तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार करता है और हमें खतरनाक स्थिति का सामना करने में मदद करता है। चैप्टर 3, थायरॉक्सिन। मेटाबॉलिज्म का मास्टर थायरॉक्सिन एक महत्वपूर्ण हार्मोन है जो हमारी थायराइड ग्रंथि से निकलता है। यह हार्मोन हमारे शरीर के कई महत्वपूर्ण कार्यों को नियंत्रित करता है। थायरॉक्सिन हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। मेटाबॉलिज्म वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमारा शरीर भोजन को ऊर्जा में बदलता है। सरल भाषा में कहें तो
मेटाबॉलिज्म वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमारा शरीर भोजन को ऊर्जा में बदलता है। यह ऊर्जा हमें दैनिक कार्यों को करने, सोचने और यहाँ तक कि सोने के लिए भी आवश्यक होती है। थायरॉक्सिन इस प्रक्रिया को नियंत्रित करके ये सुनिश्चित करता है कि हमारे शरीर को सही मात्रा में ऊर्जा मिले। यह हार्मोन हमारे शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करता है और हमारे दिल की धड़कन को सामान्य रखता है। अगर थायरॉक्सिन का स्तर कम हो जाए तो हमारा मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, जिससे वजन बढ़ने लगता है, थकान महसूस होती है और बाल झड़ने लगते हैं। यह स्थिति हाइपोथायरॉयडिज्म कहलाती है। वहीं अगर थायरॉक्सिन का स्तर ज्यादा हो जाए तो मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है, जिससे वजन कम होने लगता है, घबराहट होती है और नींद न आने की समस्या हो सकती है। यह स्थिति हाइपरथायरॉयडिज्म कहलाती है। इसलिए जरूरी है कि थायरॉक्सिन का स्तर संतुलित रहे। थायरॉक्सिन का संतुलन बनाए रखने के लिए नियमित जांच और डॉक्टर की सलाह महत्वपूर्ण है। थायरॉक्सिन का संतुलन बनाए रखने के लिए सही आहार और जीवन शैली भी महत्वपूर्ण है। हरी सब्जियां, फल और पर्याप्त मात्रा में पानी पीना थायराइड स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो सकता है। नियमित व्यायाम और तनाव प्रबंधन भी थायराइड स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। योग और ध्यान जैसी गतिविधियां थायराइड ग्रंथि के कार्य को संतुलित रखने में सहायक हो सकती हैं। थायरॉक्सिन का संतुलन बनाए रखने के लिए अपने शरीर के संकेतों को समझना और समय समय पर डॉक्टर से परामर्श करना आवश्यक है। स्वस्थ थायराइड स्वस्थ जीवन का आधार है। थायरॉक्सिन के महत्व को समझें और अपने थायराइड स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यह आपके समग्र स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में मदद करेगा। चैप्टर 4 एस्ट्रोजन, नारीत्व का नेतृत्व। अब बात करते हैं एक ऐसे हार्मोन की जो महिलाओं के शरीर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, एस्ट्रोजन। ये हार्मोन महिलाओं के अंडाशय में बनता है और यौवन के दौरान उनके शरीर में कई बदलाव लाता है, जैसे कि स्तनों का विकास, मासिक धर्म शुरू होना और शरीर की बनावट में बदलाव। एस्ट्रोजन महिलाओं के प्रजनन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करता है और गर्भावस्था के लिए शरीर को तैयार करता है। इसके अलावा एस्ट्रोजन हड्डियों को मजबूत बनाने में भी मदद करता है और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने में भी मदद करता है और त्वचा को स्वस्थ रखने में भी मदद करता है। महिलाओं में उम्र बढ़ने के साथ एस्ट्रोजन का स्तर कम होने लगता है, जिसके कारण कई शारीरिक बदलाव आते हैं। चैप्टर 5 टेस्टोस्टेरोन, मर्दानगी का प्रतीक। अंत में बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन की, जो पुरुषों में मुख्य सेक्स हार्मोन होता है। यह हार्मोन पुरुषों के अंडकोश में बनता है और यौवन के दौरान उनके शरीर में कई बदलाव लाता है, जैसे कि आवाज का भारी होना, दाढ़ी मूंछ का आना और मांसपेशियों का विकास। टेस्टोस्टेरोन पुरुषों के प्रजनन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करता है और शुक्राणुओं के उत्पादन के लिए जरूरी होता है। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाने, लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को बढ़ाने और ऊर्जा के स्तर को बनाए रखने में भी मदद करता है। पुरुषों में उम्र बढ़ने के साथ टेस्टोस्टेरोन का स्तर धीरे धीरे कम होने लगता है, जिसके कारण कई शारीरिक बदलाव आ सकते हैं, जैसे कि मांसपेशियों का कमजोर होना, थकान और यौन इच्छा में कमी। आउट्रो हार्मोन्स, शरीर के जादूगर। तो दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण हार्मोन्स और उनके कार्य। देखा आपने कैसे ये छोटे छोटे रासायनिक संदेशवाहक हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने में अहम भूमिका निभाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और हंसते रहें।